हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, मैं आपके लिए एक गुड न्यूज़ लाया हूँ। जैसे कि काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है रशिया जाने में, तो पूछते हैं कि सर हम वीज़ा तो ले रहे हैं बट रशिया के इमिग्रेशन में प्रॉब्लम आ रही है। तो ये जो मेरे साथ बैठे हैं ये मेरे भाई साहब हैं और ये भी रिसेंटली रशिया जाके आए हैं। इनको आप जानते हैं, उनका नाम राकेश है। ये अपनी लाइफ में पहली बार रशिया गए हैं और इनको भी एयरपोर्ट पे रोका था। जी हाँ, रोका इनको था। भी एयरपोर्ट पर रोका था और इनसे क्वेश्चंस भी हुए हैं, क्वेश्चन आंसर, एक सवाल दो जवाब, एक सवाल दो जवाब, ऐसा इन्होंने जवाब दिया है। तो इनसे पूछते हैं कि रशिया में क्या पूछते हैं, दिल्ली में इनसे क्या पूछा बोर्डिंग वालों ने, इमिग्रेशन वालों ने, फिर रशिया में इनसे इमिग्रेशन ने क्या पूछा 2 घंटा रोक के, इनसे पूछते हैं। तो शायद इससे आपका थोड़ा सा जो डाउट है रशिया जाने का वो क्लियर हो जाएगा। जी हाँ। राइट, तो चलिए इनसे पूछते, चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि आप दिल्ली से, सबसे पहले दिल्ली के बोर्डिंग में क्या हुआ? दिल्ली के बोर्डिंग में एक्चुअली तो पहले तो मैं गया तो मेरे को पूछा सर आप क्यों जा रहे हो। बोला सर मैडम मेरा वीज़ा है। एक्चुअली एक मैम थी वहाँ पे, तो मैंने उनको बोला मैं मेरा वीज़ा है, टूरिस्ट वीज़ा, तो मैं उधर घूमने जा रहा हूँ। तो शो मनी वगैरह बेसिकली जो पूछा उन्होंने, हाँ तो मैंने बताया उसका कि बेसिकली मेरे पास शो मनी था, टिकट, होटल, एवरीथिंग मैं लेके गया था, रिटर्न टिकट। तो मैंने उनको दिखाया चीज़ों को, वेरी इजीली बात किया मैंने उनसे पोलाइटली, जो हिसाब से बात करना चाहिए इंग्लिश में, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस लेवल चेक कर रहे थे। मैंने ये चीज़ें नोटिस किया वहाँ पे, जो बोर्डिंग काउंटर वहाँ पे भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक कर रहे थे। उन्होंने मुझे एक दो बार क्रॉस क्वेश्चनिंग के हिसाब से भी देखा कि मैं कहीं आगे जाने वाला है, वो टाइप के बंदे, तो उनको ऐसा शायद नहीं लगा। तो मेरे को बोर्डिंग तो मेरा इजीली मिल गया वहाँ पे, ये मेरे को एक अच्छा बेनिफिट हुआ। या उसके बाद जो मेरा स्टार्ट हुआ यहाँ से दिल्ली से, वो था इमिग्रेशन का। और इमिग्रेशन में गया, मेरा पासपोर्ट उन्होंने देखा, बेसिकली मेरा पासपोर्ट मुंबई से इशू है, तो मुझे शायद उतना उनको नहीं पूछना चाहिए था, मेरे को ऐसा लगा। बट फिर भी उन्होंने मुझे भी उसी तरह से देखा जिस तरह से शायद से और कैंडिडेट्स को देखते हैं। तो मेरे को उन्होंने पहले पासपोर्ट उठाया, मेरा वीज़ा वगैरह देखा, उसके बाद मेरे को उन्होंने पूछा कहाँ जा रहे हो। बोला सर मॉस्को जा रहा हूँ। तो मेरे को उन्होंने डायरेक्टली बोला यूरोप। बोला मैं मैंने बोला सर मेरा वीज़ा मॉस्को का, तो मैं यूरोप कैसे जा सकता हूँ। बोले नहीं जस्ट पूछ रहा था मैं। बोला नहीं सर मेरा रशिया है, मैं रशिया ही जाऊँगा अभी बेसिकली। तो वहाँ तो मुझे उसके अलावा कुछ पूछा नहीं, ओके करके मुझे जाने दिया दिल्ली से। तो बेसिकली दिल्ली वाले जो है वो, जो अगर बोर्डिंग वाले हैं वो भी इंडियन हैं और उनको इंडिया में कौन से स्टेट में क्या हालत है वो उनको पता है। लाइक पंजाब हरियाणा का पासपोर्ट देखते हैं तो वो ज़्यादा पूछताछ करते हैं। तो बस सिंपल सा फंडा है कि अगर आपके पासपोर्ट पे वीज़ा है, फॉर एग्जाम्पल टूरिस्ट वीज़ा है, तो मतलब आप घूमने जा रहे हो, तो आपको थोड़ा सा मतलब कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा और वो हिसाब से जवाब देना पड़ेगा। आपका कॉन्फिडेंट लेवल अच्छा होना चाहिए, डरना नहीं है, क्योंकि वो लोग यही सब देखते हैं। वो डेली 100, 150, 200 बंदे हैंडल करते हैं इन फ्लाइट, तो उनको पता है। इसके बाद अगर हम इमिग्रेशन में आते हैं तो इमिग्रेशन वाले को भी पता है कि कौन सा बंदा आगे भागने वाला, कौन सा नहीं भागने वाला है। वो अलग बात है कि आजकल जो है किसी भी स्टेट का बंदा भाग रहा है, बट सबसे ज़्यादा नाम किसका ख़राब है आगे भागने का? पंजाब एंड हरियाणा। तो इसके लिए जब आप इमिग्रेशन में भी जाते हो तो कॉन्फिडेंट रहो और बात एकदम कॉन्फिडेंट से करो। इंग्लिश आना ज़रूरी नहीं है इंडिया में स्पेशली, आप हिंदी में भी कॉन्फिडेंट से बात कर सकते हो। जैसे आपसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो, मैं यहाँ घूमने जा रहा हूँ, मैं इसी स्टेट में, इसी जगह पे जाऊँगा, इसी रशिया के स्टेट में जाऊँगा फॉर एग्जांपल। वो आपको जैसे बोल सकते, जैसे इनको बोला कि आप यूरोप जा रहे हो, तो बोलना अगर यूरोप का वीज़ा मेरा लगेगा तो मैं यूरोप भी जाऊँगा, बट अभी मेरे पास रशिया का वीज़ा है तो मैं रशिया जा रहा हूँ। और आपका कॉन्फिडेंट लेवल अच्छा होना ज़रूरी है। ये बेसिकली जो एजेंट्स हैं पंजाब हरियाणा के, वो लोगों से ज़्यादा पैसा लेने के चक्कर में ये बातें नहीं करते हैं। राइट, तो अब हमको बताइए जब आप रशिया पहुँचे तब क्या हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल जब मैं रशिया पहुंचा तो मेरे माइंड में ऐसा था कि मुझे फटाफट इमिग्रेशन क्लियर करके फ्रेश होने मुझे मेरा होटल जाना है, क्योंकि डेफिनेटली आदमी ट्रैवल करके थक जाता है। मैं इमिग्रेशन में गया, इमिग्रेशन में खड़ा हुआ, उन्होंने मेरा पासपोर्ट लिया, चेक किया। मेरा पासपोर्ट आई थिंक जो मेरा वीज़ा का जो फ़ोटो है और जो पासपोर्ट का जो फ़ोटो है समटाइम्स मैच नहीं होता है। तो उन्होंने सब मतलब किसी स्कोप से क्या तरह से वो देख रहे थे पता नहीं, कुछ ऐसा आँख में लगा के, फिर सब कुछ टेप वगैरह से नाप के देखा। फिर उन्होंने दूसरे किसी ऑफिसर को बुलाया, मेरा पासपोर्ट लिए लेके गए, वो बिठाया। मैं बैठा था नॉर्मल, मतलब ऐसा इमिग्रेशन कोई ऑफिस के अंदर नहीं बैठा था, जैसे नॉर्मली जहाँ पे सब आते जाते चलते वहीं पे बैठा था। लगभग 1-2 घंटा बैठा रहा था। तो मेरा भी थोड़ा एक बोलते सब्र का बांध टूटने जैसा हो गया था। मैं भी क्या ऑफिसर को बार बार पूछने लगा सर कितना टाइम लगेगा, इफ़ यू वांट टू डिपोर्ट में। मतलब मेरा कॉन्फिडेंस ऐसा था और थोड़ा गुस्सा भी था कि इतने टाइम से आदमी बैठा है, मतलब कुछ तो इंपॉर्टेंस है, रिस्पेक्ट होना चाहिए, तुम कैसे ऐसे बैठा सकते हो। मैं गया, वो हिसाब से बातचीत किया। तो मेरे को लगभग उस बातचीत करने के आधे घंटे के बाद मुझे बुलाया उन्होंने मैक्सिमम। मैं गया वहाँ पे, मतलब नॉर्मल जो इंक्वायरी मतलब पूछताछ हुआ कि मैं क्यों जा रहा हूँ, किस लिए जा रहा हूँ। उनके माइंड में जो था बेसिकली कि शायद से उनको लगता है कि यूरोप जा रहा हूँ। मेरा मोबाइल वगैरह चेक किया, मेरे मोबाइल में वीज़ास वगैरह थे,
जो कि मेरा भाई काम ही है। मैंने उनको दिखाया मेरा विजिटिंग कार्ड, एवरीथिंग, काम मेरा ये है। मैं आप चाहिए तो कंफर्म कर सकते हो मेरा काउंसलेट वगैरह से एवरीथिंग, मुंबई काउंसलेट, दिल्ली काउंसलेट, कलकत्ता काउंसलेट। तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल वैसा था। मैंने उनको बोला कि आप उधर पे वेरीफाई करो। उन्होंने चेक किया एवरीथिंग। फिर थोड़ी देर के बाद उन्होंने मेरे को शो मनी पूछा, मेरे पास वो था मेरा शो मनी। फिर उसके लास्ट में उन्होंने बोला हम होटल में कॉल करके कंफर्म करेंगे। तो मैंने बोला ठीक है सर, आप होटल में कॉल करके कंफर्म करो। होटल में कॉल किए, कंफर्म किए। फिर वो रिटर्न मेरे पास है, तो मेरा जो कंपनी का नंबर है, उन्होंने बोला कि मेरे को कैसे कंफर्म होगा कि मेरा कंपनी का नंबर है। तो मैंने उनको बोला मेरा सर ये मेरा वेबसाइट है, देखो वेबसाइट के नीचे मेरा नंबर है, आपको चाहिए तो ट्रू कॉलर ऐप है, ट्रू कॉलर पे भी आप चेक कर सकते हो, मेरा फोटो आएगा ट्रू कॉलर पे बेसिकली। तो उन्होंने चेक किया ट्रू कॉलर पे, हाँ मेरा इमेज वगैरह था। तो उन्होंने वो चेक किया, कंफर्म किया, बोला ओके चले जाओ। बट ये वर्स्ट सिनेरियो था मेरी लाइफ का कि मैंने इतनी बार ट्रैवल किया, मैक्सिमम टाइम थाईलैंड ट्रैवल किया है, फिर नॉर्मली जो मलेशिया, सिंगापुर, इधर भी ट्रैवल किया। वहाँ पे मुझे कभी ऐसा पूछताछ या कुछ नहीं है तो यहाँ पे हुआ है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं मुझे भी चीज़ों को देख के ऐसा लगा कि रीजंस कहीं ना कहीं हम थे। क्योंकि मैं जब इमिग्रेशन में बैठा था, जब मेरा इंक्वायरी हो रही थी बेसिकली, तो और एक दो इंडियंस को भी लेके आए थे उन्होंने पूछने के लिए, जो कि बंदों को वो हिंदी में भी पूछ रहे हैं, मतलब जो गूगल ट्रांसलेटर उसका यूज़ करके हिंदी में भी पूछ रहे हैं। बट बंदे उधर भी कॉन्फिडेंस नहीं है। मेरे को एक दिल किया कि मैं उनकी थोड़ा हेल्प करूँ, बट कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा था कि भाई मैं खुद अभी इमिग्रेशन फंसा हूँ तो मैं कैसे किसी की हेल्प करूँ। पता चला उनकी हेल्प के चक्कर में मुझे भी रिटर्न भेज दें। तो मैंने उधर पे कहीं ना कहीं मुझे वो बैड फील हुआ। बट क्या फॉल्ट उधर पे क्लाइंट की है। अगर तुम आ रहे हो, तुम अपने आप को थोड़ा तो प्रिपेयर करो, तुम कॉन्फिडेंस रखो। देखो ऐसा क्या फांसी पे तो दे देंगे नहीं वो, या तो हम जाएंगे या तो रिटर्न आएंगे, बेसिक चीज़ें। तो तुम कॉन्फिडेंस बिल्ड करो अपने आप का। अगर तुम गलत नहीं हो तो, गलत हो तो डेफिनेटली देखो हम कुछ नहीं कर सकते उसमें, ना तो हम उसको कुछ गाइडेंस करेंगे उस चीज़ों को लेके। बट हाँ, अगर आप सही हो, आपको सिर्फ इमिग्रेशन वगैरह, तो डेफिनेटली ये वीडियो को आप पूरा देखो और चीज़ों को समझो। तो बेसिकली ये है कि जो रशिया की इमिग्रेशन है, उनको क्या चाहिए कि वो, उनको भी इंग्लिश नहीं आती, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। वो आपका कॉन्फिडेंट लेवल चेक करते हैं। जैसे इनसे पूछा गया तो इन्होंने बता दिया इनके ये वीज़ा का काम करते भाई साहब, तो इनके फ़ोन में वीज़ा का फ़ोटो था। तो उन्होंने पूछा तो इन्होंने बताया कि भाई मेरा वीज़ा का काम है, आप चाहो तो पता कर सकते हो। तो वो आगे कुछ बोल नहीं पाए क्योंकि ये कॉन्फिडेंट था अपनी बातों पे। फिर उन्होंने होटल का बहाना लिया। पहली बात ऐसा कि होटल पेड ज़रूरी नहीं है। ये बहुत सारे लोग बोलते हैं अगर पेड होटल बुकिंग होगी तो डिपोर्ट नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये भी पेड होटल बुकिंग नहीं लेके गया था, जस्ट होटल बुक किया था, जिसका मतलब था कि ये वहाँ जाके पे करेगा। तो ये वो अंदर गए, फिर थोड़ी देर के बाद आए, फिर उनको कोई बहाना मिला नहीं डिपोर्ट करने का। तो उन्होंने इनको भाई साहब को पूछा कि ये आपका नंबर जो मैंने अभी चेक किया, ये आपका नंबर है, ये कैसे प्रूफ होगा। तो मेरे भाई ने बोला कि भाई आप फ़ोन कर लो, ट्रू कॉलर आपको पता है आता है, ऐप है इंडिया में सबको पता है, उस पर कॉल करें। उसने अपने दोस्त को बोला कॉल किया तो उसमें दिखाया इसका फ़ोटो और उस पर कॉल आते हुए दिखा। तो उन्होंने तब जाके इनको छोड़ा। मतलब बेसिकली वो ना सिर्फ डाउट क्लियर कर रहे हैं कि बंदा जेन्युइन है कि नहीं है। क्योंकि ये जब इंटरव्यू दे रहे थे तो इनके साथ पंजाब के एक दो बंदे थे, और जो देखा जाए, मेरा भाई बोल रहा था, ये भाई साहब बोल रहे थे कि ये आराम से इमिग्रेशन क्लियर कर सकते थे, इनके पास कोई फॉल्ट था ही नहीं। बट सिर्फ वो डर गए बात करने में, सिर्फ बात करने में डर गए। उन्होंने उनसे हिंदी में भी पूछताछ किया कि भाई वो रशियन बोल के हिंदी में दिखा रहे थे, बट वो भाई साहब बात नहीं कर पा रहे थे। नहीं कर पा रहे मतलब वो डर रहे हैं। हालांकि बेसिकली पहली बार जो जाता है वो थोड़ा डरता तो है, लेकिन सवाल का जवाब तो दे ही सकता है ना। वो सवाल का जवाब ही नहीं देंगे। और रशिया ये इसके लिए कर रहा है क्योंकि लोग रशिया से भाग रहे हैं यूरोप, इसीलिए रशिया को ये थोड़ा सा, ये बात सही है। क्योंकि ये मुझे इंडिया में भी ऐसा बोला गया, यूरोप, और इनफैक्ट जो इमिग्रेशन ऑफिसर ने उसने भी ये चीज़ बोला कि बॉर्डर क्रॉस करना ये वो। इनफैक्ट उन्होंने मोबाइल का जो IMEI नंबर रहता है वो सारी चीज़ें भी नोट डाउन करके ली, जस्ट फॉर आई थिंक सो ट्रेस पर्पस IMEI नंबर उसी के लिए यूज़ होता है। माइट भी ट्रेस वगैरह की, अगर इनकेस आगे भागता है बंदा क्या है तो वो हिसाब से वो ट्रेसिंग करेंगे, ये मुझे लगा। बट ये कहीं ना कहीं देखो फॉल्ट उनका ही हमेशा नहीं होता, कुछ गलतियाँ हमारी भी होती है जो हम उनको चांस देते हैं। जी हम लोग रशिया के लिए स्पेशलिस्ट हैं, हमने बहुत सारे वीज़े किए हैं। तो मैंने एक बार जो नोटिस की वो ये है कि एजेंट जो है, स्पेशली पंजाब हरियाणा साइड से, कहीं से भी ले लो, बट मोस्टली पंजाब हरियाणा के लोग ज़्यादा जाते हैं इसके लिए। वो क्या करते हैं, वो ज़्यादा पैसा लेने के चक्कर में क्लाइंट को जो है ना वो डिटेल बताते नहीं है। लाइक अगर वो स्टडी पे जा रहा है तो कॉलेज का नाम, क्या कोर्स के लिए जा रहा है, कोर्स, कितनी फ़ीस है, बस ये छोटे से क्वेश्चन है वो उनको बताते नहीं। बोलते अरे सब हम देख लेंगे, ड्रॉपिंग पे है, टेंशन मत लो, क्यों उससे ज़्यादा पैसा लेने के लिए। तो मेरा मानना यही है कि अगर आप रशिया जा रहे हो, किसी भी वीज़ा पे जा रहे हो, किसी भी वीज़ा पे जा रहे हो, आप
उसकी डिटेल रखो। जैसे मैं जा रहा हूँ टूरिस्ट पे, तो 2-4 टूरिस्ट की जगह के नाम याद कर लो, 2-4 टूरिस्ट प्लेस के नाम याद कर लो, अपना होटल बुकिंग, शो मनी, और मैं यहाँ घूमने आया हूँ, ये कॉन्फिडेंस से मैं उनसे बात करूँ, चाहे वो टूरिस्ट हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे स्टडी हो। बस अगर आपने ये कॉन्फिडेंट लेवल बिल्ड कर लिया तो रशिया से डिपोर्ट आपको पुतिन भी नहीं कर सकता है। ओके फ्रेंड, बाय बाय।